हेलो बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों क्लास 6 और 7 की आपकी ये प्रवाह इंग्लिश वर्क बुक है कक्षा 7 की। इसका बच्चों हम वर्कशीट 35 पे वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, तो इस स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में क्वेश्चन भी हम लिखेंगे, तो वो भी आप साथ साथ लिखते रहना। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने के साथ आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टोरी पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। 3 बर्ड्स लिव टुगेदर ऑन ए ट्री, यानी 3 पक्षी हैं वो साथ रहते थे। कहां पर? एक पेड़ के ऊपर। ठीक है, ट्री एंड पेड़। देयर नेम्स वर कोको, यानी उनके नाम था क्या? कोको, पीयू और सोनू। कोको, पीयू और सोनू उसके नाम थे। दी बुल्ट ए स्मॉल हाउस, उन्होंने एक स्मॉल हाउस है छोटा घर बनाया। किसके साथ? विद वुडन स्टिक, यह लकड़ियां छोटी छोटी उससे। ग्रास एन होता है घास, घास और लीव्स एन होता है पत्तियां, यानी उन्होंने वुडन स्टिक यानी छोटी छोटी लकड़ियां, घास और पत्तियों के मदद से उन्होंने छोटा सा घर बनाया। कोको वाज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, यानी कोको है वो यंगेस्ट यानी इन तीनों में सबसे छोटा था। एंड सोनू है वाज द इल्डेस्ट यानी सोनू है वो सबसे बड़ा था। वन डे यानी एक दिन, कोको वेंट आउट द बॉय बेरिंग फ्रॉम द जंगल मार्केट, यानी जो कोको है वो एक दिन कुछ खरीदने के लिए जंगल मार्केट में गया। बट किंतु ही फॉरगेट टू टेक ए कैरी बैग, यानी वो जो कैरी बैग है वो ले जाना भूल गया। विद हिम यानी साथ में। पीयू एंड सोनू, पीयू और सोनू है वो सोचा, थॉट दैट दी शुड गो आफ्टर कोको विद ए कैरी बैग अदरवाइज, यानी उन्होंने जो पीछे बसे थे पीयू और सोनू, उन्होंने सोचा कि वो उस कोको के पीछे जाना चाहिए कैरी बैग लेके, क्योंकि यदि नहीं गए तो ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इन ए पॉलीथीन बैग, यानी हम कैरी बैग लेके नहीं गए पीछे तो वो पॉलीथीन बैग में वस्तु लाएगा। बहुत नाउ यानी दोनों जानते थे कि हाउ हार्मफुल यानी कैसे है खतरनाक है पॉलीथीन, इज फॉर द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए पॉलीथीन खतरनाक है। और ऑल एनिमल यानी दूसरे जानवर है उनके लिए भी पॉलीथीन है वो हानिकारक है। सो इसलिए दी फ्लू विद कैरी बैग एंड मेट कोको इन द मार्केट, इसलिए जो वो सोनू और पीछे पीयू थे वो कैरी बैग के साथ उड़े और कोको को मार्केट में मिले। ऑल ऑफ देम बॉट ग्रोसरी, यानी उन सभी ने ग्रोसरी का सामान खरीदा, क्लोथ कपड़े खरीदे, एंड अदर थिंग और वस्तुएं खरीदी फॉर देयर होम एंड कम बैक, उसके घर के लिए सामान खरीदा और वापस आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक स्टोरी है। तो आप बच्चों पॉलीथीन बैग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो आप कपड़े का बैग होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द 3 फ्रेंड्स लिव, यानी जो तीनों जो आपके जो ये मित्र हैं फ्रेंड्स हैं वो कहाँ रहते थे? वो एक पेड़ के ऊपर रहते थे। तो आप लिख दो द थ्री फ्रेंड्स lived together on a tree। ठीक है बच्चों, वो तीनों फ्रेंड है वो कहाँ रहते थे? एक पेड़ के ऊपर रहते थे। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड दी बुल्ड देयर हाउस विथ, यानी उन्होंने अपना घर है वो किसके साथ या किससे बनाया है? तो यहाँ पर लिख दो दी बुल्ड ए स्मॉल हाउस विद वुडन स्टिक, जो छोटी छोटी पतरी लकड़ियां होती है बच्चों उसको बोलते हैं वुडन स्टिक। इसके अलावा ग्रास जो घास है उसके, और एंड जो आपकी लीव्स होती है पत्तियां होती है उससे क्या बनाया उन्होंने? घर बनाया। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे आप आंसर लिख दो, साथ साथ में उतारते रहो, वीडियो को रोक रोक के भी उतार लो, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
व्हाट डू वी बिल्ड अवर हाउस विथ, यानी हम है वो किससे अपना घर बनाते हैं, तो वो आपको लिखना है सी में। तो लिखो वी बिल्ड अवर हाउसेज विद, हम घर किससे बनाते हैं बच्चों, तो ईंट होती है, पत्थर होते हैं, लकड़ी वगैरह इससे बनाते हैं, तो आप लिख दो विद ब्रिक्स, स्टोन, इसके अलावा लकड़ी होती है तो वुडन, इसके अलावा सीमेंट, ये सब से बनाते हैं, तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों, अब आगे डी जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड्स बॉय फ्रॉम द जंगल मार्केट, यानी उन्होंने जंगल मार्केट से तीनों मित्रों ने क्या क्या खरीदा वो आपको लिखना है। तो उन्होंने खरीदा दी बॉट ग्रोसरी, उसने क्या क्या खरीदा बच्चों, ग्रोसरी का सामान खरीदा, तो यहाँ पर लिख दो ग्रोसरीज। इसके अलावा क्लोथ, कपड़े खरीदे उन्होंने, क्लोथेज, क्लोथेज एंड अदर थिंग्स, यानी और वस्तुएं उन्होंने खरीदी। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे आपको लिखना है। आगे ये देखते हैं, व्हाट डू यू बॉय व्हेन यू गो टू मार्केट, यदि आप मार्केट जाओगे तो आप क्या खरीदोगे, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख दो आई, लिख दो आई बॉट, हम क्या खरीदेंगे ऑयल, इसके अलावा वेजिटेबल्स, इसके अलावा कपड़े खरीदेंगे क्लोथेज, इसके अलावा मिल्क वगैरह या दूध, मिल्क, इसके अलावा शुगर, इसके अलावा आप और भी वस्तु खरीदेंगे, तो आप लिख दो एंड एजेक्ट्रा। ठीक है बच्चों, एन डी और इटीसी। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको लिखना है। आगे देखो एफ, हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी आप हैं वो मार्केट से क्या क्या लाएंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिख दो वी ब्रिंग्स, यानी हम यदि मार्केट जाएंगे तो वहां से सामान लाएंगे, तो वो कैसे लाएंगे, किसमें लाएंगे, वो लिखना है। वी ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट इन क्लॉथ बैग, या इसको कैरी बैग भी बोल सकते हैं, या आप क्लॉथ बैग बोल दो। ठीक है बच्चों, यार कपड़े के थैले में हम सामान लाएंगे। ठीक है, पॉलीथीन का यूज बच्चों नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। पॉलीथीन है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आप यदि फसल वगैरह बोते हैं तो उसमें पॉलीथीन नीचे आ जाती है, फसल नहीं होती है। जो पॉलीथीन है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है बच्चों, तो आपको पॉलीथीन का यूज नहीं करना है। इसी के साथ आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हो तो वीडियो रोक के कर लो। इसी के साथ ये आपका वर्कशीट 35 पूरा हो गया बच्चों। अगला वर्कशीट 36 है, ये बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कर लो और प्ले लिस्ट में जाओगे आप 7वीं क्लास की परवाह की जो इंग्लिश है, इसकी प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, उसमें जाकर आप अगली वीडियो पर आ जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।